नमस्कार। मोथा तूफान के बारे में आज का वीडियो है। वर्तमान में मोथा तूफान जो कि बंगाल की खाड़ी से भारत की तरफ रुख कर रहा है, तो मोथा तूफान कहां तक पहुंचेगा, कितने तारीख को कहां तक पहुंचने की संभावना है, पूरा वीडियो देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मोथा तूफान ही नहीं, साल में कई तूफान आते हैं, प्रकृति का नियम है। और ये मोथा जो तूफान अभी वर्तमान में निकला है, ये आईएमडी के अनुसार गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल चुका है और मछलीपट्टनम से कलिंगापट्टनम के बीच धरती पर कदम रखेगा। हवाओं की गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जो 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने कहा है कि चक्रवाती तूफान मोथा 28 अक्टूबर को सुबह एक गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। आईएमडी ने बताया कि मोथा पिछले 6 घंटों के दौरान 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और मंगलवार सुबह 5:30 बजे तक एक गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया। तूफान सुबह 5:30 बजे मछलीपट्टनम से 190 किलोमीटर दक्षिणी पूर्व, काकीनाडा से 270 किलोमीटर दक्षिण पूर्व तथा विशाखापट्टनम से 340 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में केंद्रित हुआ। ये तूफान आज 28 अक्टूबर की शाम या रात तक आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में लैंडफॉल कर सकता है और ये 2025 का पहला प्रमुख चक्रवाती तूफान है जो भारतीय मुख्य भूमि पर टकराने वाला है। और इसके प्रभाव से आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्यों में भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने बताया कि मोथा के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते रहने तथा मंगलवार की शाम और रात के दौरान एक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के आसपास आंध्र प्रदेश के तट को पार करने की संभावना, जिसमें हवा की अधिकतम गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी तथा 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग ने मोथा के प्रभाव के कारण इस दक्षिणी राज्यों के कई स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान भी लगाया है। चक्रवाती मोथा की उत्पत्ति और वर्तमान स्थिति में बात की जाए तो 25 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पूर्वी हिस्से में एक निम्न दबाव क्षेत्र में हुई और नाम मोथा थाईलैंड द्वारा विश्व मौसम संगठन आईएमडी की क्षेत्रीय समिति को सुझाया गया था। वर्तमान में तूफान दक्षिणी पश्चिम और पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर केंद्रित हुआ था और ये 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा और इसके 12 घंटों में ये तीव्र होकर उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। तो कब तक आएगा चक्रवाती मोथा लैंडफॉल का अनुमान? आईएमडी के अनुसार ताज़ा बुलेटिन के मुताबिक चक्रवात मोथा 28 अक्टूबर की शाम रात आंध्र प्रदेश के तट या मछलीपट्टनम कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के पास लैंडफॉल कर चुका है और ये समय आंध्र प्रदेश के गुंटूर, नेल्लोर, चित्तूर, काकीनाडा, बापटला और वाईएसआर कड़पा जिलों के सबसे महत्वपूर्ण है। लैंडफॉल के बाद तूफान उत्तर पूर्व दिशा में ओडिशा की ओर मुड़ेगा, जिसमें 29-30 अक्टूबर तक इसके प्रभाव बने रहेंगे। मछुआरों के लिए 27 से 29 अक्टूबर तक समुद्री इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में समुद्र की स्थिति अत्यंत उग्र बताई गई है। कितना भीषण असर संभावित तबाही का आकलन किया जाए तो बता देते हैं कि गंभीर चक्रवाती तूफान बन चुका है, जिसकी अधिकतम हवा की गति लैंडफॉल के समय 90 से 100 किलोमीटर घंटा हो सकती है और झोंकों के साथ 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। ये तीव्रता भयंकर चक्रवाती तूफान की श्रेणी में आती है, जो पेड़ों को उखाड़ सकती है, बिजली पानी की आपूर्ति बाधित कर सकती है और निचले इलाकों में बाढ़ ला सकती है। आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया, जिसमें आंध्र प्रदेश, ओडिशा के तटीय जिलों में बहुत भारी बारिश 20 मिलीमीटर तक का पूर्वानुमान है। आईएमडी ने 31 अक्टूबर तक झारखंड के भारी बारिश की भी चेतावनी दी है। भारतीय मौसम विभाग ने मंगलवार को बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात के प्रभाव के कारण 31 अक्टूबर तक झारखंड के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान जताया है। मौसम वैज्ञानिकों ने झारखंड के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा कि सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूमि, खूंटी, गुमला कुछ हिस्सों में मंगलवार को भारी बारिश होने की संभावना, जबकि बुधवार को चतरा, गढ़वा, लहथार और तहमालू में कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश हो सकती है।
उन्होंने कहा कि 30 और 31 अक्टूबर को गिरिडीह, कोडरमा, लोहरदगा, बोकारो, रामगढ़ और हजारीबाग, रांची, खूंटी, गुमला, टुमका, गोंडा और पांगुंडा साहिबगंज के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की आशंका है। क्या है तैयारी? सरकार और प्रशासन की कदम की केंद्र और राज्य सरकारों हाई अलर्ट पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष निर्देश दिए हैं, जबकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन के कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिए गए हैं। भारी वर्षा से चेन्नई के और उसके उत्तरी सटे जिलों में, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश सीमा से लगे तिरुवल्लुर के कई इलाकों में जलमग्न हो गया है और यही वह क्षेत्र हैं जहाँ चक्रवाती तूफान मोता का जो गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में तट से टकराने की संभावना हुई है। तमिलनाडु सरकार और ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन ने जल भराव की निकालने के लिए हाई पावर मोटरों की मदद से नालों और सड़कों के पानी की निकासी शुरू कर दी और तिरुवल्लुर के राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमों को पूरी तरह से तैयार की गई हैं। उनके पास सभी जीवन रक्षक उपकरण और पेड़ काटने वाली मशीनें उपलब्ध हैं ताकि राहत और बचाव कार्य समय पर शुरू किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री SK स्टैलिन ने स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए उन्होंने उत्तर पूर्व मानसून के 16 अक्टूबर को तमिलनाडु में प्रवेश करने के दिन ही अधिकारियों को 24 घंटे निगरानी रखने का राहत शिविर खोलने तथा प्रभावित क्षेत्रों में भोजन, पीने का पानी और चिकित्सीय सहायता जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे ने भी कमर कसी है और दक्षिण मध्य रेलवे ने चक्रवाती मोता से संभावित प्रभाव से निपटने के लिए व्यापक तैयारी की है। महाप्रबंधक संजय कुमार श्रीवास्तव ने स्थिति की समीक्षा करते हुए सभी विभागों ऑपरेटिंग, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, कमर्शियल, मेडिकल उच्च सतर्कता पर रखा है। नियंत्रण कक्षों में 24 घंटे तक संचालित कर रखा है ताकि ट्रेन संचालन, पुलों की स्थिति और जल स्तर की लगातार निगरानी की जा सके और गश्ती दलों की पटरियों को महत्वपूर्ण ढांचे की जांच के लिए तैनात किया गया है। सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए प्रमुख स्टेशनों विजयवाड़ा, राजमुंद्री, काकीनाडा टाउन, भीमराव, तेनली और हाई डेस्क में 24 घंटे चालू PRS रिफंड काउंटर स्थापित किए गए और मेडिकल टीम, एम्बुलेंस, प्राथमिक उपचार केंद्र और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। रेलवे ने आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित किए गए और ताकि वास्तविक समय से जानकारी साझा की जा सके और संयुक्त कार्रवाई की जा सके। इस प्रकार से पूरी तैयारी है मोता के जो चक्रवाती तूफान है और उसकी आगे क्या होता है और किस रूप में बदलता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मध्य प्रदेश में जाते जाते ये मोता पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा और लोगों को राहत की सांस मिलेगी। चक्रवाती तूफान हर साल आते हैं और हर साल कहीं न कहीं नुकसान तो पहुंचाते हैं, उससे हमें सहायता और बचाव की स्थिति और उससे किसी को परेशानी होती है तो हमें उसमें सहायता देने की आवश्यकता है। सरकार और सभी प्रशासन का सहयोग करना जरूरी है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।